सिर्फ अंधेरा नहीं लाते, कभी कभी वो वक्त को भी साथ ले जाते हैं। इस गांव में एक अजीब बात होती है। हर रात एक ही वक्त पर घड़ी रुक जाती है। 3:17, 3:17 सुबह। उस वक्त कुछ लोग खुद नहीं जागते, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, धीरे से, चुपके से, नींद के अंदर से। एक बच्चा रात को उठता है, धीरे से कहता है, माँ। लेकिन माँ सुन ही नहीं रही। वो घर के बाहर खड़ी है, आंखें खुली हुई पर होश में नहीं। जैसे किसी ने उसे चलने को कहा हो। सुबह होने पर सब नॉर्मल लगता है। बच्चा माँ से कहता है, माँ, आप रात को बाहर थी। माँ, आप रात को बाहर क्यों गई थी? हैरान होकर कहती है, नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। पर बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, और शायद माँ को सच में याद नहीं। घर की दीवारें जैसे सांस ले रही हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। अगली सुबह गांव के चाय के ठेले पर सब एक ही बात कर रहे होते हैं, क्या तुम्हारी भी नींद रात को खुली थी? आज सब लोग एक साथ जागे हैं। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। मेरी भी। बिल्कुल 3:17 पर। पता नहीं क्यों, पर अचानक आंख खुल गई। तब एक बुढ़ी औरत काल धीरे से भक्षिणी बोलती आ है, गई है। काल भक्षिणी आ गई है। लोग हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है ये बस एक पुरानी कहानी है। लेकिन उस औरत की आंखों में मजाक नहीं होता, सिर्फ डर होता है, पुराना डर। 3:07 AM? मैंने ये कब लिया? मुझे उस याद रात नहीं। के बाद क्या मैं सो रहा गांव था? में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। घड़ियां ठीक से चलना बंद कर देती हैं, कभी तेज, कभी धीरे, कभी एक ही वक्त पर रुक जाती हैं। कुत्ते रात भर बिना वजह भौंकने लगते हैं। एक आदमी पूरी रात आसमान को देखता रहता है, जैसे कोई उसे वापस देख रहा हो। घर की खिड़कियों में परछाइयां हिलती हैं, पर बाहर कोई नहीं होता। रोशनी कभी कभी अपने आप बुझ जाती है। और सबसे अजीब बात, लोग सुबह उठते हैं और उन्हें रात का एक हिस्सा याद ही नहीं होता, जैसे किसी ने यादें चुरा ली हों। कैलेंडर के कुछ दिन खाली रहने लगते हैं। डायरी के शब्द धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जैसे वक्त पीछे खींच लिया गया हो। पेड़ भी अजीब तरह से गांव की तरफ झुकने लगते हैं, जैसे जंगल धीरे धीरे गांव को देख रहा हो। और हर घड़ी धीरे धीरे एक ही वक्त की तरफ बढ़ रही होती है। 3:17। तब एक लड़की को पहली बार महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो सब कुछ लिखने लगती है, हर दिन की बात, हर अजीब चीज। लेकिन अगले दिन जब वो डायरी खोलती है, कुछ शब्द गायब हो चुके होते हैं। अगली रात फिर लिखती है, पर फिर कुछ लाइंस मिट जाती हैं, जैसे कोई हर याद को धीरे धीरे खा रहा हो। एक दिन डायरी में सिर्फ एक ही लाइन बची रहती है। वो धीरे से पढ़ती है, वो मुझे पहले ही खा चुकी है। उस रात उसे नींद नहीं आती। वो उस रात उसे नींद नहीं आती। वो घर के बाहर आती है और जंगल की तरफ देखने लगती है। रात बिल्कुल शांत थी। कमरे में सिर्फ चांद की हल्की ठंडी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, और उस रोशनी की एक पतली सी लकीर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने पलक भी नहीं झपकाई। दीवार पर लटकी घड़ी 3:16 दिखा रही थी, और तभी घड़ी की सुई एक कदम आगे बढ़ी। 3:17। उस पल कमरे की सारी आवाज एक साथ खत्म हो गई।
न हवा की आवाज, न कोई गूंज, सिर्फ एक अजीब सा खाली सन्नाटा, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। उस लड़की की आंखें धीरे से बड़ी हो गईं। उसे महसूस हुआ कमरा जैसे दब रहा हो। तभी दरवाजे का कुंडा खुद ही हिलने लगा और दरवाजा सिर्फ 2 इंच खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वो आम अंधेरा नहीं था, जैसे अंधेरा थोड़ा ज्यादा गहरा हो। लड़की धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। उसका शरीर हिल रहा था, लेकिन अजीब तरीके से, जैसे सर और जिस्म एक साथ मूव नहीं कर रहे हो। जब उसके पैर जमीन पर लगे, सिर्फ जमीन के पास हल्की सी धुंध थी और वो लड़की धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसका चलना भी नॉर्मल नहीं था, जैसे उसके पैर चल नहीं रहे बल्कि फिसल रहे हों। जंगल के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। पेड़ बिल्कुल सीधे नहीं थे, जैसे सब पेड़ हल्का सा उसकी तरफ झुक रहे हो। और फिर 2 पेड़ों के बीच उसने कुछ देखा। दूर खड़ा एक लंबा सा साया, बहुत पतला, बहुत ज्यादा लंबा। उसके हाथ इंसान से भी लंबे थे और सबसे अजीब बात, वो हिल भी नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। धुंध उसके आगे से गुजर रही थी, लेकिन वो वहीं खड़ा था। लड़की जम गई और तब वो साया एक पल के लिए झिलमिलाया और अगले ही पल वो पहले से थोड़ा ज्यादा पास खड़ा था। उसने चलकर नहीं आया, बस अपनी जगह बदल ली। फिर धीरे धीरे उसका सर एक तरफ झुकने लगा और उसी वक्त एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। समय। अगले ही पल वो साया गायब हो गया, बिल्कुल अचानक, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन अब कुछ और अजीब हो रहा था। लड़की का साया जमीन पर था, लेकिन वो उसके साथ मूव नहीं कर रहा था। जब लड़की ने सर घुमाया तो साया 1 सेकंड बाद घूमा और फिर उसका साया उससे ज्यादा झुक गया, जैसे उसका अपना दिमाग हो। उस रात जब लड़की आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने देखा उसका रिफ्लेक्शन उसकी बात नहीं मान रहा। जब उसने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने देर से उठाया और फिर एक पल के लिए रिफ्लेक्शन ने उससे पहले अपना सर घुमा लिया। उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए बूढ़ा दिखने लगा, फिर नॉर्मल, फिर दोबारा और ज्यादा बूढ़ा। लड़की घबरा गई। उसने धीरे से कहा, ये हो क्या रहा है? और तब उसने देखा ये हो क्या रिफ्लेक्शन रहा हल्का है? सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन असली लड़की नहीं। अगली सुबह तुम्हें डर लग गांव रहा में है? सब कुछ नॉर्मल लग रहा। अगली सुबह गांव में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सब कुछ गलत था। लोग चल रहे थे, लेकिन उनके जिस्म थोड़ा देर से हिल रहे थे, जैसे वक्त उनसे पीछे रह गया हो। एक आदमी ने आंखें मली और एक पल में उसके बाल सफेद हो गए, फिर वापस नॉर्मल, फिर धीरे धीरे सच में सफेद होने लगे। एक घर में खाना पक रहा था और एक पल में वो जल चुका था, लेकिन घड़ी अब भी 3:17 दिखा रही थी। गांव की 3 घड़ियां अलग अलग वक्त पर चल रही थीं। फिर धीरे धीरे तीनों एक ही वक्त पर आ गए, 3:17, और फिर सब रुक गया। उस वक्त एक बुढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वो शरीर नहीं खाती। और फिर सब रुक गया। उस वक्त एक बुढ़ी औरत ने धीरे वो से कहा, शरीर नहीं वो शरीर खाती। नहीं खाती। लड़की ने अपने हाथ देखे। एक पल के लिए उसकी उंगलियां बूढ़ी लगने लगी और फिर वापस नॉर्मल। उस रात उसका साया दीवार पर हिलने लगा। समय मेरे साथ चल रहा है। ने फिर कहा, जब उसे जलाया गया था और दीवार पर पुरानी यादें दिखने लगी। लोग एक औरत को घेर कर खड़े थे, आग की रोशनी, चिल्लाते हुए साए। साया फिर बोला, तुम सब चुप थे। लड़की के आंसू आ गए। साया धीरे से उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने झूठ कहा था। फिर उसने अपना सर झुकाया और धीरे से बोला, कितना वक्त हो गया है तुम्हारा? औरत जली नहीं थी, उसका समय जला दिया गया था। लोगों के साए सूरज के उल्टे डायरेक्शन में खड़े हो गए। फिर एक एक करके साए चलने लगे। लोग खड़े रहे, लेकिन साए चल पड़े। बुढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वो औरत जली नहीं थी, उसका समय जला दिया गया उसका था। समय जला दिया गया अचानक था। गांव के लोग तेजी से बूढ़े होने लगे। बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, जिस्म झकने लगे और उस लड़की का साया धीरे धीरे उसके जिस्म पर चढ़ने तुम लगा। भी उस रात उसने थी। डर के साथ सुना, तुम भी उस रात थी।
जंगल के पास वो लंबा साया फिर दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा हल्का सा नजर आया, ना आंखें ना मुंह, सिर्फ एक सीधा खाली चेहरा। और फिर एक पल में सब रुक गया। पंछी हवा में जम गए, कपड़े हवा में ठहर गए, लोग चलने के बीच रुक गए। सिर्फ एक चीज हिल रही थी। सब साए एक साथ कैमरा की तरफ मुड़ गए और एक आवाज गूंजी, अब सब याद अब करेगा। सब याद करेगा, तुम भी उस रात थी। Subscribe.